कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज यहाँ वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको फिजिक्स में भी 4 पेपर दिए थे, ए बी सी डी, पूरे के पूरे मॉडल पेपर थे, लेकिन उसी में से आपका रियल पेपर फंसा था। ठीक है, इसी तरह आपको बायोलॉजी में भी ये सेट डी अंतिम में ए बी सी में पहले डाल चुका हूँ, नहीं देखा तो देख लेना। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए ना, एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा, है ना। पहला सही विकल्प है आपका, शुक्राणु का परिपक्वन होता है एपिडिडाइमिस में। ठीक है, मेंडल के नियम का जो अपवाद है वो है सहलग्नता का नियम। ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ब्रेड को बनाने में जो प्रयुक्त होता जाता है वो होता है आपका एस्परजिलस। बायोपायरेसी से संबंधित है, तो बायोपायरेसी जो संबंध है वो आपका उपरोक्त सभी रहेगा। मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है, तो इसका जाएगा आपका आ और सा दोनों। इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था तो टेंसले ने। हो गया इतना। यहाँ से आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ये है ना भैया। ये देखिएगा यहाँ से, फेलोपियन जो ट्यूब है डिडेस का भाग होता है अंडवाहिनी का। अंडवाहिनी। कैंसर के लिए उपयुक्त जीन है उसे अपन ओकोजीन कहते हैं। रंग वर्धन पुरुष एवं सामान्य स्त्री का पुत्र हमेशा सामान्य होगा। कवक रोधी जीवाणिक प्रतिरक्षी पदार्थ जो होता है वो आपका होगा पॉलीमिक्सिन। और पांचवे में आपका आ जाएगा, यहां से देखिए, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों। न्यूक्लियो अनुक्रमों। पहला ट्रांसजेनिक जंतु में पेटेंट हुआ, तो ये हुआ था 1990 में। हो गया। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे, ये हो जाएगा। हो गया भैया। इसके बाद में है सही जोड़ी। सही जोड़ी क्या है? वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी का आपका जाएगा यहाँ पर पुरुष बंध्यात्व वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। सुपर मेल सिंड्रोम, इसका जाएगा XYY। वर्मी कंपोस्ट का जाएगा केचुआ। STH का आपका ट्रांसजेनिक पौधे। और रेननकुलस का जाएगा स्थिर प्लावी पादप। हो गया भैया इतना। इसके बाद में ये रही आपकी सही जोड़ी। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। स्पर्मेटोजेनेसिस का उदाहरण है नर युग्मक जनन का। नर STT का संपूर्ण रूप लिखिए, यौन संचरित रोग। गिफ्ट का पूरा नाम लिखना है, गेमीट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर। गेमीट फेलोपियन ट्रांसफर। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलियन क्रोसोजीनम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पूरा भर दिया है। और यदि हम बात करें आगे की तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ना। हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसको हम ध्यान से देखेंगे। सत्य है ये। तो यहाँ से देखिए एक वाक्य उत्तर को आप ध्यान से देखोगे तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य है, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है, चौथा सत्य रहेगा, पांचवा जो है वो आपका, ठीक है, असत्य, और छठा जो है सत्य रहने वाला है। इसको आप ध्यान से देख लेना है ना। ये हो गया इतना। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। इन्हीं में से फंसेगा आपका स्वपरागन से दोहानियाँ, पर परागन के लाभ लिखना, प्लेसेंटा के कार्य, प्रसव को परिभाषित कीजिए। ट्यूबेक्टोमी को समझाइए, वेसेक्टोमी को समझाना है, अवशेषी अंगों को पर टिप्पणी लिखना है, टीकाकरण समझाइए, डीएनए पुनर्योजन तकनीक को समझाना है, पारजीनी जीवाणु को उदाहरण सहित, और यहाँ से जीन संकल्पना की विशेषताएं, पायोपाइरेसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ से देखिएगा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता बतानी है आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी, व्याख्या, वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी को समझाइए, समष्टि और समुदाय में कोई 3 अंतर, अनुलेखन किसे कहते हैं समझाइए, संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, समजात व समृद्धि अंगों में अंतर बताना है, वन पारतंत्र के ऊर्जा का पिरामिड को समझाना है, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, देख लीजिए आप तो, ठीक है भैया। ये यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये 19 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ध्यान से समझिए आप तो, बढ़िया से कंप्लीट करिए, ठीक है भैया। अच्छे से जो मैंने ये पेपर बताया है उसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप तो बढ़िया से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये मैंने आपको सेट डी बता दिया, ये सेट ए और बी मॉडल पेपर है बट कोई रियल पेपर नहीं है, ठीक है। अच्छे से आप तो तैयार करो, ठीक है। लेकिन चारों में से मिलकर आप खुद जानते हैं, यदि आपके कोचिंग में कहीं पे जाते हो पूछ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।